यार ऐसे उल्टे काम उससे मुझे चीज़ें मिल नहीं रही हैं, मिल रही तो मैं पहचान नहीं पा रही हूँ, पता नहीं किस कौन से। पहले तो मुझे पर्दा और सीलिंग में अंतर ही नज़र नहीं आ रहा, कौन सीलिंग है कौन पर्दा है। केदार दगड़ियों, कैसे हो आप सब लोग? राजकृषि होंगे, मैं भी राजकृषि हूँ। तो दगड़ियों मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तिलवाड़ा से, केदार घाटी के खूबसूरत से गाँव तिलवाड़ा से। और आज आप देख होंगे मेरे पीछे कि मैं कहाँ आ रखी हूँ। तो मैं आ रखी हूँ अपने स्टोर में, जहाँ पर रहता है हमारे शादियों का सामान। आज किसी ने कुछ सामान मांगा हुआ है तो वही देने में यहाँ पे आई हूँ। और आपको पता दगड़ियों, ये हमारा ना पुराना घर है, पहले हमारा घर यहीं पे था, ये वाला कमरा हमारा था, यहाँ पे हम रहते थे। और आपको पता यहाँ पे मेन रोड पहले हमारा घर था, लेकिन आपदा की वजह से पहले यहाँ पे ना 2-2 3-3 वो थे, होटल थे यहाँ पे। जब आपदा आई ना वहाँ से, जब 2013 की, तो इसके आगे के पूरे होटल टूट के ना नदी में बह गए। और हमारा घर भी मतलब क्या कहते हैं उसे, रोड चौड़ी, फिर यहाँ रोड बहुत छोटी हो गई थी। हमारा घर पूरा यहाँ तक था, यहाँ तक, ठीक है, रोड बहुत उधर थी। लेकिन आपदा की वजह से जब यहाँ पे टूट गया तो हमारा घर भी हमें तोड़ना पड़ा। गवर्नमेंट ने बोला कि घर तोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे रोड काफ़ी छोटी हो रही है, इसीलिए हमारा घर यहाँ पे टूटा। और फिर हमने ऊपर में मकान बनाया। ये थोड़ा सा जगह है हमारी, ये दुकान का है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा कम से कम दुकान का किराया बच जाता है, बस इतना ही बहुत है। तो ये हैं प्लेटें, 130 प्लेटें अभी गिन के यहाँ पे रखी हैं हमने। और अभी पर्दे वगैरह भी निकालने हैं, सीलिंग निकालनी है, डीजे वगैरह निकालना है। यहाँ पे डीजे वगैरह है, ये हल्दी हाथ का सामान है, सारा निकालना है अभी बाहर। यहाँ से चेयर भी अभी मुझे गिननी है सारी कितनी है, उसके बाद ही बाहर यहाँ पे सामान देना है। तो दगड़ियों आज मैं आई हूँ यहाँ पे सामान देने के लिए, ठीक है। देखो अभी बहुत काम करना है, सारा सामान नीचे उतारना है, ठीक है दगड़ियों। सामान ढूंढ, यहाँ पे हमें एक पर्दा नहीं मिल रहा है, परेशान हो गए हैं हम। सारे थैले खोल दिए लेकिन अब तक मिल नहीं रहा है। अब ढूंढना पड़ेगा, ये बड़ा थैला खोलना पड़ेगा, क्योंकि जब मालिक यहाँ नहीं है तो हमें पता ही नहीं है सामान कहाँ है। ये सामान यहाँ पे चढ़ा रहे हैं दगड़ियों सुबह से। आज सुबह से इतनी आफत आ गई ना, एक पर्दा ही नहीं मिला हमको। सारा ढूंढा हमने, ये सारी पोटलियाँ खोली पर हमें एक पर्दा नहीं मिला। उसकी जगह पर मैं दूसरा रिप्लेस किया तो दूसरा रखा, वो मिल ही नहीं रहा कहाँ है, क्योंकि मैंने सभी सामान पैक तो किया नहीं। और अब मुझे चीज़ें मिल नहीं रही हैं, मिल रही तो मैं पहचान नहीं पा रही हूँ, पता नहीं किस कौन से। पहले तो मुझे पर्दा और सीलिंग में अंतर ही नज़र नहीं आ रहा, कौन सीलिंग है कौन पर्दा है। और फ्री और क्या कहते हैं उसे, मेज़ का कपड़ा, दोनों अलग अलग होते हैं, वो भी मुझे पता नहीं चल रहा है। फिर पूछ पूछ के परेशान हो गई हूँ, कभी ये काम किए ही नहीं तो पता ही नहीं चल रहा है, बहुत परेशान हो रही हूँ मैं। और ये ऐसे में यहाँ से सामान चढ़ा रहे हैं अभी, सच में बहुत परेशानियाँ करनी हो रही है दगड़ियों। देखो सीख जाऊंगी थोड़ा थोड़ा करके, अभी नई क्योंकि नई चीज़ें सीखने में टाइम तो लगता ही है ना थोड़ा सा। तो अभी देखो तब हो गया, सामान हो गया, ये भी है ना। और मैंने पर्चे पे लिखा हुआ है क्या क्या ले जाना है ना। कुर्सियाँ हो गई, कच्ची हो गई, 3 बड़ी टेबल, छोटी टेबल, बांस। अब वो छोटी वाली बांस कहाँ है बल? अच्छा वो यहाँ है अभी, ठीक है दगड़ियों। तब हमें यहाँ पे परेशानी होती है क्योंकि हमारा जो घर था वो ऊपर वाले मंजिल का सिर्फ पीछे का हिस्सा रह रखा है, आगे का हिस्सा हमारा पूरा चला गया था रोड में। और अब इतनी परेशानी हो रही है ना, ये भगवान कहीं गिराए ना। ये आराम से वह अरे आराम से वाह, आराम से, बाप रे तुम मत गिरना यार कहीं। ये भाई दा ए ना तो फर्क ही नहीं था फुटिन। यार ऐसे उल्टे काम, उससे अच्छा बाजार से ले जाते। ऐसे तो सट करके क्यों छोड़ा? गिर गया था ना नीचे। अभी चलो उसका मेज का तो कोई स्पीकर का कोई बात नहीं, आदमी गिर जाता या आप फंस जाती। हाँ कोई बात नहीं है, कैसे बोल रहा है यहाँ, कितना बदतमीज है रे, ऐसे क्यों बोल रहे रामोदा? यहाँ हर इंसान की जान जरूरी है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी को। आराम से रखो बेटा, वाह भाई जो भी है, तुम छोटे ही हैं मुझसे, हो 12 भी होंगे तो उसके हिस्से का थोड़ी ना होगा कोई, उसका परिवार तो वही पालेगा ना। यहाँ भाई 12 हो या 36 हो, यहाँ कोई किसी को नहीं देखता। और अभी ये टेबल हैं, ये भी रखने हैं अभी। और अभी यहाँ का सामान तो कंप्लीट हो चुका है, अब ये ले जाना है उन्होंने। बहुत आफत आ रही है यार दगड़ियों सच में। हे दगड़ियों, तो आज मैं इनको सैलून में ले गई थी नीचे नाई के पास, तो वहाँ पे मैंने इनके बाल कटवाए, शेविंग करवाई आज। और अनिल और भी हैंडसम लग रहे हैं।
पर क्या करें, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा इनके सर पे हो गया है, जिसकी वजह से मुझे इनका सर अलग से धोना होता है साबुन, क्योंकि डैंड्रफ आंखों में भी नहीं जाना चाहिए। और बेचारे अनवी के पापा परेशान हो गए, कह रहे तू भी मेरे साथ परेशान हो गई, बोले पता नहीं कब तक ऐसे ही नहलाना पड़ेगा। बोले मैंने कहा कोई नहीं, क्या करना, इतना सहना लिखा रहा होगा तो कर लेंगे, आराम से हो जाएगा भाई, क्या टेंशन मत लो। मैंने कहा तुम थोड़ा सा शैम्पू भी लगाती हूँ ताकि इनके ये डैंड्रफ ही नहीं हो रहा है खत्म। मैंने सब कुछ लगा दिया, जितनी घरेलू चीज़ें भी होती हैं ना, तो मेरे ख्याल से वो दवाई के ही कारण हो रहा है। पता तुम्हें दवाई का, सफ़ेद बाल भी हो गए, और सफ़ेद बालों की खुजली कैसी होती ना, दबड़ी भयंकर खुजली हो रही इन पे। तब मैंने कहा सीधा उस्तरा ही लगा दो यार, हट परेशानी, रोज़ रोज़ की परेशानी, तब थोड़ा सा सुकून मिलता है ना, जैसे साफ करके धो जाता है, डैंड्रफ निकल जाता है, तब खुजली जरा कम होती है। क्या करना, देखो जब मुसीबत आती है ना ज़िंदगी में, चारों तरफ से आ जाती है। पता नहीं इसी से मैं इतना डैंड्रफ क्यों हो रही है। और ऐसे नहलाना है, अभी आँखों में पानी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए दगड़ियों, फिर अंदर में जाके इनको इधर से अलग नहलाना पड़ता है, 2-2 बार नहलाना पड़ता है इनको, है ना। बस ऐसे ही बिजी रहती हूँ दगड़ियों में। हे दगड़ियों, तो टाइम हो रहा है शाम की 6 और हम थोड़ा सा यहाँ पे आए हुए हैं छत में थोड़ा सा घूमने के लिए। आपको पता आज मैं बहुत बिजी थी सुबह से। आज पहले दुकान का काम किया जो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आया, इतना परेशान हो गए थे हम सुबह को, वहाँ पे सामान ही नहीं मिल रहा था हमको, बड़ी मुश्किल जो मुझे मिला मैंने दिया, क्योंकि सगाई की बुकिंग आ रखी थी, वहाँ के लिए दिया था, और कुछ लड़के वहाँ पे भेजे हुए हैं हमने, ठीक है। और उसके बाद घर में मेहमान आ रखे थे, जब घर आए तो उसके बाद खाना बनाया, अभी बर्तन धोए, अभी गए, फिर अनवी के पापा को भी मैं बाहर ला रखी हूँ घुमाने के लिए यहाँ पे, तो वो यहाँ पे घूमने रहे हैं, मैं बैठ गई हैं। मैंने कहा थोड़ा घूम लो कि नहीं, अनी पापा थोड़ा घूम लो ना, है। तो ये हमारे पड़ोसियों का छत है, हमारा छत की हाइट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे हवा चलती है ना, तो हम नीचे वाले छत में आए हैं। और यहाँ पे देखो इतने सारे गेहूँ अभी इन्होंने साफ किए हैं, रखे हुए हैं, अभी बाकी लोग गेहूँ काटने जा रखे हैं, और मैं भी यहाँ छत में घूम रही हूँ। अनवी किसका भाड़ा ला रही तू ये? चाची ई बे आ अनवी गेहूं का भाड़ा भी ला गई रे मेरी किसान बेटी, दादी के पास दे। ए अनु अनु यहाँ देख तो कैसे लगा तुझे गेहूं का भाड़ा ला के, है अच्छा लग रहा? ये देख सर में कितना कबाड़ हो गया, देखो यहाँ देख, बोलना चाहती कुछ? हाँ बोलना चाहती हूँ। देख दगड़ियों, मैं इतनी किसान लड़की हूँ, एक गेहूं के भारे लेकर आई और मैंने पूरा पंगड़ा काटा भी है। हाँ काटा तो ना, जीप काटी होगी तूने, लोगों की जीप तो नहीं काटी किसी की? काटे नहीं है, थोड़े से काटनी तूने। हो रहा है रात की 8:30 हो गए हैं, और खाना बनाने का मेरा टाइम हो गया है। आज सुबह से बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, आपको पता ही है। उसके बाद मेरे घर में मेहमान भी आए, फिर वो लोग गए, फिर शाम को अनवी के पापा को थोड़ा घुमाने ले गई थी। अनवी के पापा की ना जो किस्मत है ना वो बहुत ख़राब है, आज भी उनका भाग्य उनके साथ नहीं है। ऐसे बच्चे वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे और बॉल सीधा आके उनके यहाँ पे लगी, यहाँ पे पता है आपको, पर हल्की बॉल थी, ज़्यादा नहीं लगा। मुझे इतनी टेंशन हो गई, मैंने इनको बोला, मैंने कहा तुम्हारी जोग भाग अभी भी ठीक नहीं है, पता नहीं क्या लिखवा के लाए हैं ये, क्या मतलब मेरी समझ में नहीं आता है कि इनकी किस्मत इतनी ख़राब किसी की किस्मत कैसे हो सकती है ना। इतना भी नहीं होना चाहिए ना, अति भी नहीं होना चाहिए किसी के साथ कि किसी को अब भगवान से भी नफरत हो जाए, इतनी अति भी नहीं होनी चाहिए ना दगड़ियों। बाकी दगड़ियों अनवी यहाँ पे कर रही है अभी पढ़ाई। अनवी क्या कर रही तो? मैं कंप्यूटर में फ्लो चार्ट बना रही। अच्छा स्कूल का वर्क कर रही है? हाँ। तूने दिन में गुड हुई थी। कहाँ है गुड? ए बाबा है, पहली बार मिला तुझे गुड? हाँ, 4th 5th में भी बहुत बार मुझे कितनी सुंदर राइटिंग है मेरी। छी थू गंदी राइटिंग। आज खुद की कभी नहीं इतनी अच्छी राइटिंग। चल पढ़ाई कर, है ना। तो दगड़ियों अब मैं खाना पीना बनाती हूँ, सच में बहुत थकान लग गई है कि मैं क्या ही बोलूँ दगड़ियों। बाकी आज पता आपको मैंने ना आज 25 किलो गेहूँ धोए अभी रात को, क्योंकि सुबह मेरे पास टाइम नहीं होगा। सुबह अनवी कल छुट्टी है, लेकिन घर का काम निपटाना, सुबह गेहूँ सुखाने जाना, क्योंकि जल्दी जल्दी फिर गेहूँ फिर धूप लग जाती है तो जल्दी सूख जाते हैं गेहूँ, है ना दगड़ियों। और अनवी के पापा अंदर लेटे हुए हैं, वो अब बिल्कुल उदास हो रखे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। उनको भी लग रहा है कि यार किसी की किस्मत इतनी ख़राब कैसे हो सकती है ना, कि सब कुछ बुरा मेरे साथ ही हो रहा है। और ट्रोलर्स को तो खैर मैं क्या बोलूँ, उनसे तो मैं अब दूर ही रहना चाहती हूँ। कई लोग हैं जो बहुत गलत कमेंट करते हैं। और मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अगर किसी को अपने दुकान की और अपने काम का प्रमोशन कराना है तो इस नंबर पर कॉल करें। उस नंबर पर सिर्फ पता कैसे कॉल आ रही है, बुटोलॉजी ठीक है, बुटोलॉजी कैसे हैं,
ये जानने के लिए मैं डेली वीडियो बनाती हूँ ना यार, ऐसे फालतू कॉल मुझे ना करें, मैं परेशान हो जा रही हूँ फिर उठा उठा के, इतनी कॉल आई ना मुझे, है ना। तो मुझे लगा कोई प्रमोशन के लिए फ़ोन करेगा, अब उठाने का भी इतना मतलब मुझे उठाना पड़ता है। मैं सोचती हूँ प्रमोशन के लिए कोई, हाँ बहन जी बुटोली जी कैसे हैं, बहुत, हाँ मुझे पता है आप लोगों को बहुत टेंशन हो रही है, लेकिन मैं इतना फ़ोन में बात, फिर एक एक आदमी को ना एक एक बात समझानी पड़ रही है, और बात ना करो तो ये भी गलत है ना। तो अगर सिर्फ वही फ़ोन करे जो प्रमोशन वीडियो के लिए, बाकी फ़ोन अन्यथा लोग कोई फ़ोन ना करे, है ना दगड़ियों, क्योंकि मेरी भी मजबूरियाँ हैं, मेरी भी परेशानियाँ हैं। वैसे भी वो नंबर मेरा नहीं है, अनवी के पापा का नंबर है वो। अब बार बार उनका फ़ोन बजता है तो वो भी थोड़ा चिढ़ जाते हैं, या फिर काम हो कुछ प्रमोशन के लिए तो किसी की कॉल नहीं आई अभी तक, है ना। यही होता है यार, छोड़ो ना, क्या बोले, यहाँ पे कोई किसी का साथ वैसे भी नहीं देता है। फिर भी मेरा साथ तो महादेव ने, इतने अच्छे अच्छे लोग मुझे भेजे जिन्होंने मेरा साथ दिया है। बाकी दौड़ा देखते हैं क्या होता है, अभी बहुत काम है, अभी खाना भी बनाना है मैंने, और मुझे थकान इतनी ज़्यादा लगी है ना, सर दर्द हो रहा है यार दौड़ने आज बहुत ज़्यादा मुझे। फिर से कभी कभी मुझे बहुत टेंशन हो जाती है, इतनी टेंशन हो जाती है क्या होगा क्या होगा, क्या करूँगी मैं, क्या कर, तो इस सोच सोच के मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, मुझे सर दर्द हो जाता है। तो अभी मैंने वीडियो एडिट करनी है, उसके बाद डालनी है, 11-12 बज जाती हैं मुझे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर आप अपने फेसबुक पेज पे शेयर कर सकते हो, ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े और व्यूज़ अच्छे आए, क्योंकि आपको पता है ना इससे मुझे काफ़ी बेनिफिट मिलता है। अगर जो लोग मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो ऐसे भी मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो ठीक है दगड़ियों, जय श्री केदार, सब्सक्राइब ज़रूर करना।